जय भीम। आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज में हूं देव प्रताप सिंह। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यह है कि मूर्खों को सत्ता किसने दिलाई। जी हां, आज हम फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू हैं, क्योंकि पूरा देश और प्रदेश बेहाल है। कोरोना की महामारी विकराल रूप धारण कर चुकी है, सिस्टम लाचार हो चुका है। ये वही सिस्टम है जिसे सुधारने की बात करते करते मोदी और योगी सरकार सत्ता में आई है। लोगों ने खुल के वोट दिया, इतना वोट लुटाया कि उनकी उम्मीद थी कुछ और सीटें पाई कुछ और। लेकिन जब शक्ति आती है, सत्ता की शक्ति आती है, तो अहंकार भी आता है। ये अहंकार आता कैसे है? क्या राजनीतिक प्यादे अहंकार में डूब सकते हैं? तो एक बात खबर आप सुन लीजिएगा। संसद और विधानसभा में जो लोग बैठे हुए हैं वो पूंजीपतियों के राजनीतिक प्यादे हैं। बचे कुचे जो पहुंचे हैं, एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि ये राजनीतिक जो पोस्ट पर बैठे हुए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने वाले लोग हैं, सदन चाहे विधानसभा में, वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। चाहे कोई विधानसभा हो, इनसे अछूती नहीं रही है। सदन और लोकसभा तो आप बिल्कुल भी नहीं है। चाहे ये पोर्न मूवी अपनी क्लिप पे देखें, इन्हें प्रतिनिधि ही जनता का माना जाएगा। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हालात बुरे हो गए हैं। भैंसा कुंड पे जैसे जमराज यानी यमराज ने आकर के पूरी पहरेदारी दे दी है कि मैं सबको लेके ही जाऊंगा। जलती हुई चिताओं को योगी सरकार ने छुपाना शुरू कर दिया है। हालत यह है कि जो गोमती के किनारे लाशें जल रही हैं, लोगों से यह दृश्य छुपाया जा रहा है। मुझे एक बात याद आती है जो कि एडवर्ड बेलॉमी ने लिखी थी कि लोकतंत्र का प्राथमिक सिद्धांत है व्यक्ति का मूल्य और उसकी गरिमा। यही कुछ बातें हमारी संविधान की प्रस्तावना में अंकित भी हैं, लेकिन यह व्यक्ति की गरिमा तार तार है। सत्ता में डूबा हुआ जो तंत्र है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आपका राजनीतिक लोग, ये सभी लोग सत्ता में अंधे हो चुके हैं और अपने पूंजीपति आकाओं के लिए काम करने लगे हैं। खबर ये चलने लगी अखबारों की सुर्खियों में, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन से डेथ की खबर आने लगी है। लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल करने लगे। तो हुआ क्या? शेयर मार्केट में थोड़ा डाउनफॉल आया। शेयर मार्केट में डाउनफॉल आया तो जो पूंजीपति आकाओं ने चाबुक चलाया और अपने राजनीतिक प्यादों को, जो सत्ता नधीसों को बनाया था, उनको एक्टिवेट किया। बोले अगर ज्यादा हालत खराब हुए तो इस देश में क्रांति हो जाएगी, और क्रांति हुई तो पूंजीपतियों के तंबे उखड़ जाएंगे। इसलिए हमने तुमको राजनीतिक प्यादे बना करके जो बैठा है, इसको शामिल करो, और ये जो लोग खबर छाप रहे हैं इनके कान मेटो, अर्थात ठोक दो वाली स्टाइल में इनसे बात करो। हुआ ही ऐसा ही, क्योंकि पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता लोकतंत्र को बचाने का एक साधन है। थोड़ा कुछ भी यहां पर नैतिकता कुछ पत्रकारों में बची है, कुछ खबरें छाप दी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी जी से जो सरकार है, जो अब योगी से बनकर के जो नेता बने हैं, और नेताओं की राजकुंडली में उनका था ही ऐसा योग, और किस्मत की बात मान लिए वो देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले सूबे के मुख्यमंत्री भी बन गए। मुख्यमंत्री बन गए, ये तो अकस्मात था, लेकिन बाकी सब घटा हुआ है वो सोची समझी रणनीति और कुछ भी नहीं है। देख लेते हैं कि आखिर हुआ क्या। जैसे ही अखबारों में सुर्खियां आने लगी तो लोगों ने क्या किया कि उन्होंने जो एडिटर थे, अर्थात जो पत्रकारिता और मीडिया के जो ड्राइवर थे, उनके कान में दिए। ठोक दो की संस्कृति से बात करने लगे। लेकिन हम हैं बहुजन मीडिया, हम हैं बहुजन मीडिया। जय भीम के नारे के साथ वही बोलेंगे जो सत्य होगा। तीखी बातें होंगी, कड़वी बातें होंगी, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है। कान बैठने के बाद में जो ये सारे अखबारों की भाषा बदल चुकी है। तब मुझे एक कैथरीन ग्राहम का एक कोटेशन याद आता है। वो कहते हैं, खबर वह होती है
जो जिसे कोई दबाना चाहता है, बाकी सब विज्ञापन है। और आज 25 अप्रैल है, अखबारों की भाषा बदल गई है, भाषा ऐसी बदली है, अब सब कुछ हरा हरा नजर आने लगा है। धर्म को विकास समझने वाली जनता को वो दिखाया जाने लगा जो कि वो दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, प्रदेश में हालत सब ठीक है। और राजनीतिक जो वास्तविक पूंजीपति आकाओं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान भी देने स्टार्ट कर दिए हैं कि देखो यहां कोई कमी नहीं है। अब भाई चाहे अवध हॉस्पिटल में बच्चों को भर्ती न करें, उनकी डेथ हो जाए, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। जो लाशों की राजनीति करके राज सत्ता पाते हैं, कहीं भारतीय लोकतंत्र उधर बढ़ तो नहीं रहा है। खैर, मोदी मीडिया हो चाहे गोदी मीडिया हो चाहे कोई सी भी मीडिया हो, इस देश में मीडिया नाम का कुछ बचा ही नहीं है। कुछ बचे कुछ लोग जिम्मेदार हैं जो खबर दिखाते रहते हैं, उस पर भी अंकुश लगाने की केंद्र सरकार की योजना है। वर्तमान में जो मंत्री हैं वो वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं, ट्विटर से बहुत सी चीजें हटा दी गई हैं, असंवेदनशील हटा दी गई हैं। खैर, ये उनका मामला है क्योंकि वो प्रशासन में बैठे हैं, लेकिन लाशों को गिनने वाला कोई नहीं है। शमशान घाट हो चाहे कब्रिस्तान हो, वो बता रहा है कि किस तरह देश के और प्रदेश के हालत खराब हैं। अब उसके जब धमकी दे दी गई, प्यार से धमकी दी गई, जानते हैं योगी लोकतंत्र में डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, ना ही आप मुझसे सबूत मांगेंगे, लेकिन अखबारों की बदलती भाषा बता रही है कि दरबारी राग अब चालू हो चुका है। अब अखबार बढ़िया बढ़िया लिखेंगे, सत्य को बोलने में लिखने में जेल डाल दिया जाएगा। सत्ता अंधी हो चुकी है, लेकिन ये सत्ता अंधी किसके दम पर हुई है? गोबर गौमूत्र के बल पर जो सत्ता पाए हैं वो भूल गए हैं इस देश में एक संविधान भी है। इस देश में सत्ता की जो वास्तविक शक्ति है वो जनता के हाथ में भी है। अब जनता को तय करना है कि वो वास्तविक चीज देखना चाहते हैं या वो शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन रेगिस्तान में दबा लेना चाहते हैं, रेत में दबा लेना चाहते हैं। देखिए, हमें ना तो किसी से दुश्मनी है ना ही दोस्ती, हम हैं जनता के प्रहरी, जनता के लिए बोलेंगे, जनता के लिए लिखेंगे। हमें किसी भी पूंजीपति और धन्ना सेठों की जरूरत नहीं है। भाई दिखाएंगे जो सच है, साथ ही दिखाएंगे वो जिसको देश की जरूरत है लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो लोकतंत्र के बचाने के लिए इन सत्ताधीशों के खिलाफ लिखिए, ट्विटर पर लिखिए, सोशल मीडिया पे लिखिए, जहां लिख सकते हैं लिखिए। इन्हें आपकी कब्रिस्तान की लाशें नहीं डरा रही हैं, इन्हें आपकी जलती हुई चिताएं नहीं डरा रही हैं, डरा रही हैं तो तुम्हारा लिखना। तुम जब जितना लिखोगे, इंटरनेशनल मीडिया के ट्विटर हैंडल पर लिखिए, अपने देश के मीडिया पर लानत भेजिए कि आप वास्तविक चीज दिखाएं, और जो लोग सही दिखा रहे हैं उनको थैंक्स भी भेजिए। इस देश को बचाना है। आखिर क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने, इनके पास इतना परफेक्ट टाइम था, तब ये इसमें स्वास्थ्य सुविधा कर सकते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वो धर्म और में ही डूबा रहा है। उसने स्वास्थ्य चिकित्सा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया है। मंदिर बनाना है आपकी प्राथमिकता हो सकती है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस हमारा जो संविधान है वो इस व्यक्ति की गरिमा की बात कर देता है, उसकी स्वतंत्रता की बात करता है, उसके हेल्थ सेक्टर की बात करता है, शिक्षा की बात करता है। आप सबने उनको ताक पे रख करके इस देश को धर्मांध पाखंडी बनाने का काम किया है, और इसका नतीजा ये हुआ है कि आज कब्रिस्तानों में, आज शमशानों में लाश दिखाई दे रही हैं और कोई कहने वाला नहीं है। जो आवाज उठाया जाएगा उस पर काट दिया जाएगा, ऐसा फरमान अप्रत्यक्ष रूप से फैला दिया है। लेकिन हमारी कलम की तलवार भी आपको भरपूर चुनौती देगी। सत्ता में बैठे हुए लोगों तक सच लिखिए। ये जनता के पहरू जो हैं, जो प्रहरी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बातों को सोशल मीडिया से लिखें। अगर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपसे कोई बयान लेता है तो आप सच दिखाइए, सच बोलिए। इस देश को सच बोलने वालों की जरूरत है। बहुत हो गया। इन लाशों में आपका बच्चा भी हो सकता है, आपका मासूम भी हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी वृद्ध मां हो सकती है, आपके विकलांग दिव्यांग भाई बहन हो सकते हैं। इसलिए लिखना सीखिए। अगर आप गूंगे हो गए तो सत्ता तानाशाह पैदा करेगी, और तानाशाह पैदा होगी तो उसका खामियाजा गरीब, मजलूम, शोषित और स्त्रियां भुगतती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में
चल अदा लेता हूं, रजा लेता हूं कि आप सत्ता में बैठे हुए इन लोगों को एक चुनौती पेश करेंगे लिख करके। जय भीम।